Hello guys and welcome back to my channel Make Study Easy. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Now हम डेटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग जावा उसका आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। एरे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं जावा में। एक होते हैं फिक्स साइज एंड दूसरे जो होते हैं वो होते हैं डायनेमिक साइज। ओके, दूसरा कौन सा होता है? डायनेमिक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि फिक्स साइज ऑफ एरे क्या होता है। फिक्स एरे, ओके नाउ फिक्स एरे क्या होता है? तो फिक्स एज नेम सजेस्ट, नाम जैसे कि बता रहा है क्या कि फिक्स्ड है, मीन्स एरे का जो साइज है वो क्या होगा, मेरा फिक्स होगा। ओके, साइज ऑफ द एरे विल बी फिक्स्ड। तो एरे जो एरे जावा में जो है फिक्स्ड साइज ऑफ एरे को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? इज इक्वल टू न्यू इंट जैसे साइज 10 एंड अनदर वे, ये हो गया दूसरा तरीका, एंड ये हो गया तीसरा तरीका। तो ये तीन तरीका से हम लोग जावा में फिक्स साइज फिक्स्ड एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली फिक्स्ड एरे क्या है कि वैसा एरेज, दोज एरेज हुज साइज आर फिक्स्ड, मीन्स जिसका कि साइज फिक्स्ड है। जैसे इस एरे ए का, मीन्स इस एरे ए का जो है, इस एरे ए का जो साइज है वो कितना है? 10 है। इसका साइज क्या फिक्स्ड है। और ये इसका साइज क्या है? A1 का n है। इसका कितना है? जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स A2 का वो है 5। तो फिक्स एरे क्या होता है कि उसका साइज मीन्स जितना उसका साइज है उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, मीन्स स्टोर नहीं कर सकते कि इफ़ वी वांट टू स्टोर 11 items, if we want to store 11th item in array A, we cannot store, मीन्स हम लोग क्या होंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग 11 एलिमेंट अगर स्टोर करना चाहें, 11वां एलिमेंट अगर इस एरे ए में स्टोर करना चाहें तो हम लोग नहीं स्टोर कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड है, कितना? 10। इसी तरह से अगर हम इस A1 में n+1th एलिमेंट अगर स्टोर करना चाहें तो वो एरे A1 में स्टोर नहीं कर सकते। सेम विद दिस, इसमें अगर छठा एलिमेंट स्टोर करना चाहे तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये क्या है? फिक्स्ड एरेज है। इसका साइज क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं डायनेमिक डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जस्ट फिक्स का उल्टा, मीन्स फिक्स का क्या उल्टा कि फिक्स एरे में हम लोग साइज एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि इसका साइज फिक्स होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि एरे का साइज फिक्स नहीं होता है। इसमें हम जितना चाहे उतना एलिमेंट बाद में स्टोर कर सकते हैं, बाद में एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जितना ज़्यादा चाहे हम, अगर ऐसे अगर स्टार्टिंग में 5 एलिमेंट था तो हम 6 एलिमेंट भी और दे सकते हैं, 10 एलिमेंट और दे सकते हैं, 20 एलिमेंट और स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक एरे सबसे पहले समझते हैं कि डायनेमिक एरे होता क्या। ठीक है, तो अगर हम डायनेमिक एरे को देखें तो इमेजिन करते हैं कि इफ़ वी इमेजिन करो कि ये जैसे ये पूरा एक एरे है। ओके, these are the arrays। ओके, नाउ दिस आर द एरेज। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। तो दिस आर द एरेज। ओके, दिस इज एरे ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। इनिशियली द एरे इज ऑफ 7 साइज ऑफ एरे इज 7। बट डायनेमिक एरे में क्या होता है कि अगर हम इसमें 8वां एलिमेंट अगर और ऐड करना चाहें, 8th एलिमेंट अगर और ऐड करना चाहें तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये इसका साइज़ क्या होगा? ये मे बी डबल, ट्रिपल, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर ये स्टार्टिंग में इसका 7 था तो ये 8वां एलिमेंट स्टोर करने के बाद इसका साइज़ हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये 8 9 10 11 12 जितना एलिमेंट चाहे उतना स्टोर हम कर सकते हैं। इसमें साइज़ का कोई बैरियर नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे अगर हम इसमें स्टोर करना चाहें, जैसे अगला अगर हम स्टोर करना चाहें। ओके, नाउ डायनेमिक एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जावा में? डायनेमिक एरे को जावा में एरे लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट? एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट नाम सजेस्ट कर रहा है कि एरे का एक लिस्ट है पूरा का पूरा जिसमें, ओके, एरे लिस्ट। तो रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है जावा में। किसको? एरे लिस्ट को। एरे लिस्ट को हम किस तरह, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जावा में। ओके,
तो एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट एक डायनेमिक टाइप एरे है। इसमें कोई भी बैरियर नहीं होता है साइज़ का, हम जितना चाहे उतना एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं बाद में। अगर हम पहले 5 एलिमेंट था इस एरे में तो उसमें 6 एलिमेंट भी डाल सकते हैं, 10 एलिमेंट भी डाल सकते हैं, 50 एलिमेंट और डाल सकते हैं, 100 मीन्स मोर, जितना चाहे हम उतना एलिमेंट और इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा टाइप्स ऑफ एरे। ओके, टाइप्स ऑफ एरे। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। अगर अब हम लोग देखेंगे तो अब एरे अब जैसे कि स्टोर करके देखते हैं। सबसे पहले ये जैसे ये तरीका है, अगर चाहें तो इसको हम लोग जैसे कि अब हम अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक एरे बनाना है तो हम लोग सब करके देखते हैं। जैसे इंट ये a इज इक्वल्स टू न्यू इंट ये देखिए इंट ए इतना इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोगों ने क्या किया 10, ये क्या हो गया? एक फिक्स तरह का एरे हो गया। जैसे फॉर लूप, इसमें जैसे फॉर लूप डाल देते हैं, आई इज लेस देन एंड आई इज लेस देन कितना, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो ये हो गया कितना, और ए आई इज इक्वल्स टू 80 डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो ये क्या हो गया? इंटीजर टाइप ऑफ एरे है जिसको हम लोगों ने अभी बना लिया। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, और फिर इसमें हम लोग एरे को प्रिंट करा देंगे। ओके, तो जैसे इसमें क्या हुआ कि ये हम लोगों ने क्या लिया, जैसे ये देखिए, ये जैसे कि ये एरे है मेरा, ये पूरा एरे, ये कितना है, साइज का कितना है 10 है, तो ये फिक्स है। ओके, ये फिक्स है तो ये कितना करेगा कि ये 10 एलिमेंट लेगा। ओके, अगर हम इसमें 11 एलिमेंट स्टोर करना चाहें तो ये स्टोर नहीं करेगा। तो यही होता है कि इस तरह में। अब अगर हम यहाँ पे एन अगर हम यूज़र से लेते हैं, ओके, तो अगर हम एन यूज़र से लेते हैं, ठीक है ना, सीधा नेक्स्ट इंट, तो इसी को हम कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे बस क्या कर देंगे एन, और यहाँ पे जो है यहाँ भी एन और इधर भी एन। इससे क्या होगा मेरा, इसके पहले हम लोग ने 10 एलिमेंट लिया था, अब क्या कर पाएंगे हम लोग, एन एलिमेंट्स ले पाएंगे यूज़र से फिक्स साइज ऑफ एरे में। ठीक है, और एक क्या तरीका होता है, एक तरीका और क्या है मेरा, और एक और तरीका देखें अगर हम, तो ये एक और तरीका क्या है एरे को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, फिक्स्ड एरेज को, फिक्स्ड एरे को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है ये 3,4, ये हो गया। और अगर हम ये चाहें तो ये कॉपी और यहाँ से इतना ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग अगर कर दें, ओके, हाँ, ये हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो इस एन की जगह पे हम 4 लिख देंगे। ओके, तो ये क्या करेगा कि ये हमको प्रिंट होकर के दिखा देगा, जैसे कि ये देखिए, ये देखिए 1, अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट हमने इसको प्रिंट कर दी थी। ये क्या है मेरा, ये 3 तरीका था, एक ये, ओके, अनदर वे क्या था मेरा, अगर लिखना चाहूँ मैं तो एक तरीका था मेरा इंट इतना इज इक्वल्स टू न्यू इंट ये 10, और एक तो ये n का तरीका तो था ही। तो ये 3 तरीका था मेरा क्या, फिक्स साइज ऑफ एरे का। ठीक है, और अगर हम इसी को अगर हम लोग डायनेमिक एरे बनाना चाहें, डायनेमिक एरे TLZ, इसको अगर हम डायनेमिक एरे बनाना चाहें तो डायनेमिक एरे कैसे हम लोग करेंगे, एरे लिस्ट से बताया था मैंने कि एरे लिस्ट लिख करके हम लोग लिख सकते हैं डायनेमिक एरे को। ठीक है, एरे लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनेमिक एरे के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, ये एरे लिस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने किया था सेम यही चीज़, हम इसके फंक्शनलिटीज़ को आगे ये पढ़ेंगे बाद में कि एरे लिस्ट जो है आप लोगों ने जावा में पढ़ा था, तो इसके फंक्शनलिटीज़ मतलब मैक्सिमम कैसे निकालते, तो ये सब आगे डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग निकाल के दिखाएंगे। बट एरे लिस्ट क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एरे लिस्ट में स्टोर किया जाता है वैल्यू, मीन्स कैसे हम लोग उसमें गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे उसमें एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यूज़र से लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एनीथिंग वाट एवर, इसमें हम अगर 10 लिखें तो भी चलेगा, 11 लिखें तो भी चलेगा, वो हम सब स्टोर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यूज़र से लेने के बजाय जैसे कि ये
AP डॉट ऐड, ये ऐड फंक्शन क्या होता है? ऐड फंक्शन होता है बेसिकली इस एरे में एलिमेंट को ऐड करने के लिए। ओके, जैसे इसमें जितना चाहे उतना एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20। देखिए हम इसमें देखो, इसमें हमने ये साइज़ नहीं दिखा है, इसमें कहीं पे साइज़ कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसमें हम जितना चाहें उतना साइज़ का एरे बना सकते हैं ईजिली, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन AP डॉट साइज, ओके, i प्लस प्लस, और हम इसको प्रिंट करते हैं क्या, AP डॉट गेट i, ओके ना। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि ये मैंने यहाँ एरे लिस्ट में क्या क्या लिख दिया, ऐड लिख दिया, ये साइज़ लिख दिया, ये गेट, ये क्या है ये सब। तो ऐड क्या है? बेसिकली ऐड होता है कि इस एरे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड मतलब इंसर्ट करने के लिए हम लोग ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन है। जावा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जावा में कलेक्शंस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि एरे लिस्ट एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है, पहले से कलेक्शंस है जो कि ऑटोमेटिकली आपको फंक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे आपको ऐड करने के लिए इसमें डायरेक्ट ये ऐड करके आप लिख सकते हैं। अगर चाहें, अगर इसका क्या कहता है साइज़ निकालना है तो डायरेक्ट AP डॉट साइज से साइज़ निकाल सकते हैं कि एरे लिस्ट कितना बड़ा है। और अगर आपको एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए एलिमेंट को लेना है तो डॉट गेट आई से आप लोग एलिमेंट को फाइंड ले सकते हैं, मतलब चूज़ कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट, जैसे आइथ एलिमेंट, तो आइथ एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट, तो जीरोथ एलिमेंट डॉट गेट जीरो, मतलब जीरोथ एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आप लोगों का एरे लिस्ट में। जैसे ये देखिए, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ये हुआ मेरा सारा एलिमेंट स्टोर मैंने कर लिया। ये कलेक्शंस। तो जावा अगर आपने पढ़ा होगा तो जावा में कलेक्शंस जो होते हैं वो एरे लिस्ट एक कलेक्शन है। ओके, तो ये कलेक्शंस में ये सब फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हमको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। ठीक है, तो ये था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।